साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह आज अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो पूरा देश आज श्री राम में होने जा रहा है और चारों ओर भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है, तो आज हम बात करते हैं क्रांति धरा मेरठ की। चूँकि मेरठ से भगवान श्री राम का गहरा नाता रहा है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरठ से नाता कैसे था। तो मैं यहाँ इस समय ये संजय वन है मेरठ में, यह एक गगोल तीर्थ है। यहाँ महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, तपोस्थली है। वो यहाँ तपस्या करते थे और यहाँ गुरुकुल भी था। ये सब तमाम तुलसी रामायण में जिक्र भी है कि जब मेरठ की बात आती है, क्योंकि मेरठ को उस समय मेरठ के नाम से नहीं जानते थे, उस समय मेरठ को मैराष्ट्र के नाम से जानते थे। मैराष्ट्र था ये, और यहाँ से लेकर चूँकि पूरा दिल्ली तक एक ही था मैराष्ट्र ये। आज इसका नाम, चूँकि ब्रिटिश हुकूमत के बाद में इसका नाम मेरठ रखा गया। और मेरठ भी चूँकि उस ब्रिटिश काल में भी मेरठ बड़ा शहर था, बहुत बड़ा ज़िला था ये। अगर हम बात करें गाज़ियाबाद, बागपत, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और हापुड़, ये तमाम सब मेरठ था सारा। और वहाँ एक बिसरख गांव पड़ता है। बिसरख गांव की भी महत्ता है अयोध्या काल से, भगवान श्री राम के काल से। मैं अयोध्या की तो मैं आज चर्चा करूँगा कि मैं इस समय गगोल तीर्थ में हूँ और मैं उस वन में हूँ जिस वन में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि थी। वो यहाँ तपस्या करते थे और यहाँ गुरुकुल भी था। तो उस समय बहुत सारे राक्षस थे, क्योंकि इस भूमि का नाम, इस धरा का नाम उस समय मैराष्ट्र होता था। और चूँकि मैराष्ट्र था तो यहाँ दानव बहुत थे। तो बताया जाता है कि विश्वामित्र को जब तपस्या में लीन होते थे, और बहुत सारे यहाँ ऋषि रहते थे, तो उन तमाम ऋषियों को दानव परेशान करते थे और उनके हवन कुंड में मांस पानी ये सब डाल के चले जाते थे। तो बताया जाता है, जो कि ये तुलसी रामायण में जिक्र है इसका, कि ये तमाम जो साधु थे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की कि अगर दानव से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम तपस्या नहीं कर सकते, और तपस्या नहीं करेंगे तो जो बहुत सारे शास्त्रों की जो शास्त्र तैयार करने हैं, बहुत सारे शस्त्र तैयार करने हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो बताया जाता है कि विश्वामित्र स्वयं अयोध्या गए थे और महाराजा दशरथ से अनुरोध किया था कि मैं राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, और राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे। मैं जहाँ आज बैठा हूँ, देखो ये दूर तक दिखाई दे रही है, ये सब वो वन था जिसे तुलसी रामायण में संजय वन बताया गया है। ये तमाम संजय वन था उस समय, और यहाँ बहुत सारे दानव रहते थे, बहुत सारे राक्षस रहते थे। तो एक मैं दानव नाम के भी यहाँ राक्षस थे, जिनके वो यहाँ बड़े दानव थे, और छोटे छोटे जो दानव थे वो तमाम यहाँ ऋषियों को परेशान करते थे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये सब वही वन है, ये वो वन है, ये बड़ा वन है बहुत ही। और यहाँ वन पे चूँकि तपस्या करनी ऋषियों को उसमें बहुत कष्ट भरी थी, यहाँ तपस्या नहीं करने देते थे वो। तो यहाँ भगवान राम और उनके साथ लक्ष्मण आए थे, और यहाँ गगोल तीर्थ है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे सामने गगोल तीर्थ है, अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। तो गगोल तीर्थ है, ये देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तो आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो यहाँ गगोल तीर्थ है, और गगोल तीर्थ में यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण रहे थे। और उन्होंने सबसे पहले एक, मैं बताता तो ये भी है कि इस संजय वन में यहाँ ताड़का रहती थी। ताड़का बड़ी राक्षसनी थी, तो ताड़का का वध भी इसी संजय वन में किया गया था। और इसके साथ में जब हम मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ से जुड़ाव कैसा है। मेरठ शहर के अंदर एक विल्वेश्वर मंदिर है। तो चूंकि यहाँ मंदोदरी का आवास था, यहाँ मंदोदरी रहती थी, और मंदोदरी ने यहाँ एक विल्वेश्वर भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की थी। मेरठ में एक विल्वेश्वर मंदिर है, और विल्वेश्वर मंदिर की जो स्थापना की थी वो मंदोदरी ने की थी। और यहाँ आजकल गौतम बुद्ध नगर का एक गांव है बिसरख। बताया गया है कि बिसरख गांव में वो जन्मी थी मंदोदरी, और मंदोदरी का बिसरख से नाता रहा। और चूंकि जो रावण थे, रावण का भी ये बताया गया, रावण तपस्वी थे, और तपस्या करते करते वो महाराष्ट्र की तरफ आए थे, यहाँ उन्होंने तपस्या की। और मंदोदरी से शादी का भी उनका वर्णन यहीं पे है, इस महाराष्ट्र में। और यहाँ मेरठ में चूंकि जब यहाँ रहे तो उन्होंने सबसे पहले एक मैं दानव थे उनका वध किया, ताड़ का वध किया। उसके बाद और बहुत सारे कई राक्षसों का वध किया। मतलब यहाँ ये बताया गया कि लगभग 1.5 साल भगवान राम और लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में रहे थे। यहाँ ये तीर्थ है, ये विश्वामित्र जी की तपोभूमि है। अब यहाँ क्योंकि प्रशासन ने इसे गगोल को तीर्थ बना दिया, ये भी मान्यता है कि जो यहाँ तालाब है
पहले यहाँ चूँकि ये सब कीकर के पेड़ हैं, पूरा कीकर का वन था बड़ा, लगभग हम बताएँ तो कम से कम 100 किलोमीटर बताया जाता है, 100 किलोमीटर एरिया में ये कीकर का वन था। अभी भी ये कीकर यहाँ मौजूद है, वन अभी मौजूद है। और यहाँ जो तालाब है, जिसकी मान्यता है, जिसमें लोग यहाँ आकर स्नान करके अपने आप को शुद्ध होना बताते हैं। तो यहाँ जब जल का बहुत संकट था तो बताया गया कि भगवान राम ने तीर चलाकर यहाँ जल की उत्पत्ति की थी धरती से। तो इस तालाब, ये मान्यता है कि तालाब अभी तक सूखा नहीं है, और ये त्रेता युग का सारा मामला है। त्रेता युग और कलयुग का इस भूमि से पूरा संबंध है। तो हम लोग आज यहीं हैं। और मैं बता दूं कि भगवान राम के अलावा यहाँ लवकुश का भी यहाँ से मेरठ से बुरा घेरा नाता है। अब यहाँ मेरठ से लगभग जब हम चलेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर दूर यहाँ बालैनी एक पड़ता है, और वहाँ हिंडन नदी है। हिंडन नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ जहाँ पूरा बताया गया कि वहाँ गुरुकुल था। और लवकुश जब सीता माता अयोध्या से वनवास के लिए चली थी तो वो यहीं आकर रुकी थी। हिंडन नदी के पास में वो आश्रम है। तो गुरुकुल हुआ करता था। तो महर्षि वाल्मीकि ने यहीं उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। और बाद में तो इतिहास में ये भी वर्णन है कि जब भगवान राम ने बाद में यज्ञ किया था, तो यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उस घोड़े को भी मेरठ की धरा पे पकड़ा गया था, रोक लिया गया था। और बताते हैं पहले से कि ये जो भूमि है, इसके बाद में हालांकि यहाँ चूँकि जब ये वन था, जब मैं दानव का वध कर दिया गया था, तो उसके बाद लोगों को यहाँ राहत मिली थी और यहाँ वनों में लोग आकर रहने लगे थे। तब से एकाएक ये बढ़ता चला गया मेरठ। तो मेरठ का नाता द्वापर युग से भी है, त्रेता युग से भी है, कलयुग में। चूँकि जब हम त्रेता युग की बात करते हैं तो त्रेता युग में, क्योंकि इस भूमि पर लगभग यहाँ भगवान महर्षि विश्वामित्र की आश्रम पे यहाँ भगवान राम आए, तो इसलिए उनका नाता है गहरा। और जब हम किला परिषदगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ भी इनकी तपोभूमि है। कुछ समय के लिए महर्षि विश्वामित्र ने वहाँ भी तपस्या की थी, जिसे हम गांधारी तालाब बोलते हैं। वो गांधारी तालाब, चूँकि गांधारी को पता था कि यहाँ महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की है, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ एक कुआं बनवाया था और वहाँ कुंड था। वो कुंड इसलिए बनवाया था कि वो तपोभूमि है महर्षि विश्वामित्र की। इसके अलावा यहाँ लगातार जो मेरठ है, मेरठ का नाता भगवान कृष्ण से भी रहा, क्योंकि इसलिए मेरठ को भगवान राम और भगवान कृष्ण की कर्म भूमि मानते हैं। तो जब मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए, तो जो कि हस्तिनापुर इसी धरा में था, मेरठ में हस्तिनापुर था क्या है हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर उस समय राज हुआ करता था, इंद्रप्रस्थ भी उस समय हस्तिनापुर में हुआ करता था, और ये बड़ा साम्राज्य था हस्तिनापुर कौरव पांडवों का। इसलिए मेरठ और मेरठ का भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, मतलब त्रेता और द्वापर, दोनों युगों का संबंध इस शहर से रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर, वो हवन कुंड जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की, और भगवान राम कहाँ रहते थे। ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये वो संजय वन है। ये पूरा बबूल के पेड़ हैं चारों ओर, यह सब कीकर का बाग है, अभी भी बहुत लंबा वन है। यहीं पे मैं दानव और ताड़का का वध बताया गया है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा और दूसरे रहस्य मेरठ के। ये विश्वामित्र तपोभूमि है, जहाँ सप्तऋषियों के साथ बैठ के विश्वामित्र महाराज जी यज्ञ करते थे। ये जो ब्रह्म सरोवर आप देख रहे हैं, ये विश्वामित्र महाराज जी का यज्ञ कुंड है। इसमें यज्ञ करते हुए अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं, जैसे कि मैदाना रहते थे यहाँ पे, मंदोदरी का पिता विश्वामित्र महाराज जी को अधिक ही परेशानी करते थे, जिस कारण त्रेतिया में भगवान राम का अवतार हुआ। बाल अवस्था में भगवान राम और लक्ष्मण को यहाँ विश्वामित्र जी लेके आए थे। विश्वामित्र महाराज जी का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात ही भगवान राम ने अपने तीर के द्वारा ये जो ब्रह्म सरोवर देख रहे हैं, इसमें जल की उत्पत्ति कर दिए हैं, जिसमें आज भी मान्यता है। जैसे गंगा जल को कितने वर्षों तक रखने से भी पात्र में जीवाणु उत्पत्ति नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस जल में गंधक का मात्रा है, जिस कारण इसमें शुद्धता रहता है। इसमें समय समय के अनुसार, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमासी, ज्येष्ठ दशहरा, सोमती अमावस्या, छठ महाप्रभु, इस प्रकार अनेक स्नान दान होते रहते हैं। इस जल में गंधक होने के वास्ते इसमें अन्यथा ये भी है, खाज खुजली, एलर्जी, चर्म रोग वगैरह ठीक हो जाते स्नान करने से।
आस्था के साथ यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान दान करते हैं, पिंडदान भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, जिसका आज त्रेतया, सत्ययुग, द्वापर, कलियुग चारों युग में ये तीर्थ प्रमाणित है। आज भी भूलेखों में खसरा खतौनी में विश्वामित्र के महाराज जी के ही नाम अंकित है। अच्छी जमीन में नाम अभी भी ये सब विश्वगुरु महर्षि विश्वामित्र के नाम ही है। विश्वामित्र महाराज जी के ही तो नाम है। यहाँ लगभग कितने समय रहे होंगे भगवान राम और लक्ष्मण जी? यहाँ जब तक यज्ञ पूर्ण होके मिथिला सीता स्वयंवर के लिए यहीं से प्रस्थान किए थे, क्योंकि विश्वामित्र महाराज जी हमारे संतों में एक ऐसा महान संत हुए जो स्वयं स्वदेह में स्वर्ग में जाते थे, इंद्र के सभा में बैठते थे, इसलिए वो जानी जान थे कि मेरे द्वारा ही मिथिला सीता स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा दशरथ के पास मिथिला से कोई कार्ड नहीं था, निमंत्रण नहीं था, जिस कारण विश्वामित्र महाराज जी के पास निमंत्रण था। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी भी राजा दशरथ को समझाए थे, हे राजन दशरथ को, कि विश्वामित्र है ये कोई विशेष कार्य के लिए ही आपका पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आए हुए हैं, इनको इनके साथ छोड़ दिया जाए। जिस कारण वशिष्ठ जी कहने से उनके पिता दशरथ ने विश्वामित्र महाराज जी के साथ राम और लक्ष्मण को यहाँ दिए थे। यज्ञ यहीं पे ही पूर्ण हुआ था। फिर यहीं से सीधा मिथिला सीता स्वयंवर के लिए विश्वामित्र महाराज जी राम और लक्ष्मण को लेके गए थे, और मिथिला सीता स्वयंवर के बाद फिर अयोध्या आए थे। गुरुजी, जैसे रामायण में वर्णन है कि यहाँ संजयवन था, जहाँ ताड़का और मैं दानव जैसे दानव रहते थे, तो संजयवन कहाँ है? ये संजयवन है जो पीछे है उस तरफ? ये सब संजयवन नहीं है। ये जो ताड़का जो रहता था वो बक्सर में रहती थी। जी जी। बिहार बक्सर में एक जिला है, वहाँ पे भी ऐसे ही सरोवर है, ऐसे ही विश्वामित्र महाराज जी का मंदिर वगैरह है। ये मैदाना रहता था, खरदूषण जैसे खरगोदा है, खरारदूषण खरगोदा नाम से एक यहाँ पे है, कस्बा है खरगोदा है जी। उसी में रहते थे। और मेरठ में मैदाना रहते थे, जिस कारण ये बार बार विश्वामित्र महाराज जी को परेशानी करने के वास्ते राम लक्ष्मण को यहाँ लाया गया था। तो ये खर और दूषण दो राक्षस थे, दो दानव थे जो जिनका वध भगवान राम ने किया था। और मैं दानव क्या मंदोदरी के पिता थे? मंदोदरी का पिता रावण का ससुर थे ये। आज भी पुरानी तहसील में जो आप गए होंगे, देखे होंगे जी, बिल्वेश्वर मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे एक शीश महल है मंदोदरी का, जो समय के अनुसार जो अकबर बाबर ने जब हमारे मेरठ को कब्जा किए थे, उसको तोड़ के आज उसको मस्जिद बना दिया गया हुआ है। ऐसे ही हमारा हिंदू शास्त्र में अनेक हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के ये मुसलमानों ने जो मस्जिद, गुरुद्वारा, ये क्या नाम है, ईदगाह, ये सब बना दिए हुए हैं। क्या गुरुजी, आपको अयोध्या से आपके पास भी निमंत्रण आया है 22 जनवरी को लेकर? यहाँ तो राम जी समय समय के अनुसार निमंत्रण आता ही रहता है। जिस समय राम मंदिर का शिलान्यास किया थे माननीय प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे लाइव चलाया गया था। वो वहीं से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वामित्र महाराज मेरठ को प्रणाम भी किए थे, जिस कारण यहाँ पे लाइव चला था। इनको भी विश्वामित्र महाराज जी की ओर से शतकोटि धन्यवाद दिया गया था। आप जाओगे 22 जनवरी को अयोध्या क्या? हम स्वयं यहाँ 22 जनवरी में कुछ रामचरितमानस और दीप प्रज्वलित और कुछ भंडारा का प्रबंध किया जा रहा है यहाँ पे स्वयं।